से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान हेतु इस बार हम आपको नवग्रह टेम्पल्स जो हमारे दक्षिण भारत में हैं, तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे भारत के दक्षिण एरिए में तमिलनाडु क्षेत्र में जो ये नवग्रहों के मंदिर हैं, उनको सारे भारतीय सहजता से दर्शन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ तक पहुँचने की पूरी जानकारी उन्हें सुलभ तरीके से प्राप्त नहीं हो पाती है। दक्षिण भारत के लोग तो बहुतायत वहाँ परिक्रमा के लिए जाते हैं, नवग्रहों के दर्शनों का लाभ उठाते हैं, पर हमारे भारत के उत्तर क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र में और पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले जो आध्यात्म प्रेमी व्यक्ति हैं, उनको वहाँ की यात्रा का पूरा मार्गदर्शन नहीं होने से वो ज़्यादा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी समस्याओं के समाधान और प्रश्नों के जवाब लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सूर्य देवता के दर्शन, मंगल देवता, बुध देवता, गुरु देवता, शुक्र देवता, शनि देवता और राहु और केतु के मंदिरों के दर्शन करने से आपकी कौन सी समस्याओं के समाधान आप कर सकते हैं। आपके साउथ के क्षेत्र में यह जो मंदिर है, ये 8 मंदिर तमिलनाडु में है। एक मंदिर पांडिचेरी राज्य के अंतर्गत आता है। पांडिचेरी राज्य के साथ लगे हुए तमिल के बॉर्डर पर असल में शनि महाराज जी का तिरुनल्लार मंदिर है, जो राजा नल और दमयंती ने बनवाया था। इस तरीके से ये 9 ग्रहों के 9 मंदिर, 9 ग्रहों की परिक्रमा के नाम से पूरे साउथ में फेमस है और इनके बारे में जो दर्शन लाभ है वो आज हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मंदिर के बारे में जो जहाँ से जितनी दूरी है और कैसे आप यात्रा तय करेंगे, इसका हम अधिक से अधिक आपको मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक हमारे शरीर का ये जो बालों से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है, इस हिस्से में जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ये ब्रह्म क्षेत्र है, जिसे सहस्रार चक्र का स्थान कहते हैं, ये पूरा का पूरा, जिसे हमारा मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग और हम हमारे ब्रेन से रिलेटेड स्थान कहते हैं, ये पूरा हमारा चंद्रमा से रिलेटेड स्थान है, चंद्र प्रधान है। इससे संबंधित कोई भी तकलीफ हुई, इसका मतलब यह है हमारा चंद्रमा कमज़ोर है। इसके अलावा आँखों से संबंधित, दांतों से संबंधित, अस्थियों से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित, हृदय से संबंधित, नाखूनों से संबंधित कोई भी परेशानी यदि हुई तो इसका अर्थ यह है कि हमारा सूर्य बल कमज़ोर है। यदि रक्त दोष आया, आपने डॉक्टर के कहने से ब्लड टेस्ट कराया, तो ब्लड टेस्ट कराने पर पता चला कि आपके ब्लड में अमुक बीमारी निकली, क्योंकि ब्लड से ही पता चलेगा कि कौन सी बीमारी ने अंदर तक के अपनी खुद की जगह बनाई हुई है, कौन से बैक्टीरिया, कौन से सेल्स हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं और किस तरीके से हमें अच्छे सेल्स की रक्षा करनी है, तो वो ब्लड से पता चलेगा। तो जो ब्लड टेस्ट में तकलीफ़ें सामने में आती हैं, वो सब मंगल से रिलेटेड है। हमारी जो बाजुएं हैं, जो बाहीं हैं, हमारा जो पराक्रम है, हमारे जो हाथ हैं, वो मंगल के अंतर्गत आते हैं। शरीर के हिस्से में हम जो भी पराक्रम करते हैं, जो भी हमारे हाथों से हम अपना कुछ भी कर्म करते हैं, वो सब मंगल के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से हमारा जो गला है,
गले के अंदर में जितनी भी हमारे अंदर में चीज़ें हैं, चाहे वो श्वास लेने की प्रक्रिया हो, चाहे वो भोजन को निगलने के लिए भोजन की जो भोजन नलिका कहते हैं उसे, वो नलिका हो, चाहे वो हम बात करते हैं तो वाणी हो हमारी, ये सब हमारे पूरे गले पर निर्भर है। इसके साथ में ही हमें गले से संबंधित जितनी भी बीमारियां होंगी, आज यदि मुझे टॉन्सिल है, आज यदि गले में कोई भी गांठ आ गई, उसको डॉक्टर ने चेकअप किया और उसके अंदर में बीमारी पकड़ ली कि आपके अंदर में इसके बैक्टीरिया पाए गए, आपके अंदर में ये प्रॉब्लम इस छोटी सी गांठ से निकली थी, तो वो गले में, तो पहला संबंध तो उसने बुध से लगाया। ये गले का संबंध जो पूरा है ये बुध का है। गले से संबंधित कोई भी बीमारी हुई, एक छोटा सा टॉन्सिल हुआ, आपको बोलने में तकलीफ हुई, गले का दर्द हो जाना हुआ, एक छोटी सी गांठ से आपने डॉक्टर से अपनी बीमारी पकड़ ली, ये सब जो है ये पूरा बुध के कारण है और बुध ही इसका निवारण भी करते हैं। इसके बाद में हमारी जो वाणी है, मीठी होगी या कड़वी होगी, ये भी बुध पर निर्भर है। बुध से ही देखा जाता है कि बुध इनका कौन से स्थान पर है और राहु केतु से ग्रसित है या षष्टम अष्टम है, तो आदमी कितना कड़वा बोलेगा, कितना तीखा बोलेगा, कितनी आदमी की वाणी उसका नुकसान करेगी। और बुध ही हमारी मिठास है, वही हमें फैसला देता है कि इसकी वाणी तो इतनी अच्छी है कि लाखों का मन मुग्ध कर देगी। तो वाणी और व्यापार, इनका आधिपत्यत्व बुध के हाथ में है। फिर हम रिवीजन कर रहे हैं बृहस्पति का। हमारा नाभि का जो हिस्सा है और नाभि से जो ऊपर का हिस्सा है, जिसे हम पेट कहते हैं, लीवर, जो हमारा पाचन संस्थान है, वो सब गुरु बृहस्पति से रिलेटेड है। इसमें कोई भी तकलीफ हुई तो इसका मतलब यह है कि बृहस्पति से संबंधित हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से बृहस्पति का कलर पीला है। हम देखते हैं कि कभी लोगों को पीलिया हो जाता है, तो कहते हैं कि आपको जॉइंटिस हो गया, आप डॉक्टर के पास जाओ, आपके नाखून पीले दिख रहे हैं, आँखों का कलर पीला होने लगा है, डॉक्टर कहता है रक्त के अंदर में पीलापन आ गया है। अब ये जो रक्त का लाल से पीला होने का जो चक्कर है, ये सब गुरु प्रॉब्लम है। कई लोगों का तो जीवन इतना मुश्किल में हो जाता है सिर्फ उस पीलेपन के नाम से, और कहते हैं कि रक्त का पीला होना व्यक्ति की ज़िंदगी की सबसे कठिन बीमारी की शुरुआत है। तो इसलिए इसे हम नॉर्मल तरीके से नहीं ले सकते, पीलिया होने की बीमारी को। और गुरु का कमज़ोर होना हमारे अलग अलग तरीके से भी हमें प्रभावित करता है। अभी सिर्फ मैं शारीरिक रिसर्च कर रही हूँ। शुक्र हमारे नाभि के नीचे का हिस्सा है, हमारी जननेंद्रियाँ हैं, हमारे गुप्त रोग, गुप्त प्रॉब्लम है जिसे हम किसी के साथ में डिस्कशन नहीं करना चाहते। महिलाओं के लिए पूरा स्त्री रोग है वो, और पुरुषों के लिए वो पूरा आपका नाभि से नीचे का पूरा हार्निया प्रॉब्लम से लेकर पूरी गुप्त बीमारियां हैं। अब नाभि से नीचे का जो हिस्सा है वो शुक्र प्रधान है, और नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है वो गुरु प्रधान है। और जहाँ पर हमारी पसलियाँ और हृदय चालू होता है, वहाँ से वो सूर्य की प्रधानता चालू होती है। देखो हम डिपार्टमेंट कैसे बांट रहे हैं, और अलग अलग ग्रहों ने अपना अपना डिपार्टमेंट कैसे लिया है। जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा वही स्त्री रोग विशेषज्ञ स्त्री की बीमारी को पकड़ेगा, ना कि वो सूर्य की बीमारी को पकड़ने वाला हार्ट रोग विशेषज्ञ चाहिए। हर विशेषज्ञ की अपनी एक क्वालिटी है, अपना एक ट्रीटमेंट है, एक का ट्रीटमेंट दूसरा नहीं कर सकता। शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप सूर्य से करेंगे नहीं होगा, और सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप चंद्रमा से करेंगे वो भी मुमकिन नहीं होगा। इसके अलावा अब आते हैं शनि पर। हमारा जो किडनी डिपार्टमेंट है, जो मल मूत्र विसर्जन का डिपार्टमेंट है, वो टोटल शनि का डिपार्टमेंट है। आप 2 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे भी मलमूत्र विसर्जन की बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी का पूरा कचरा निकालने के लिए
हमें उस डिपार्टमेंट की आवश्यकता है। व्यक्ति को यदि कोई भी किडनी प्रॉब्लम हो जाए तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपनी बीमारी में, संघर्ष में लाचार हो जाता है। दूसरे को खींचा जा सकता है, पर ये प्रॉब्लम ऐसी है कि यदि गुर्दे खराब हो जाएं, यदि आपकी बीमारी में मलमूत्र विसर्जन के लिए डॉक्टर ने कुछ बड़ी प्रॉब्लम बताई है तो आप घबरा जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का जितना भी आपका बॉडी का पूरा सफाई का काम है, ये सारे संस्थान करने वाले होते हैं। हमारी किडनी के अंदर में 1000 से भी ज़्यादा छेद वाली एक छन्नी है। जैसे आप देखते हैं घर में आटा छानने की और चाय छानने की छन्नियाँ होती हैं, कितने बारीक छेद होते हैं उसके अंदर में, और जब आप छानते हैं तो बारीक से बारीक कीड़े और बारीक से बारीक कचरे वो छन्नी के ऊपर रह जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ऐसी छन्नियाँ हमारी किडनी के अंदर में फिट हैं और वो हमारे पूरे कचरे को छान कर लेती हैं, सुरक्षित बनाती हैं, पूरा क्लीनिंग करती हैं, और उनकी क्लीनिंग की बदौलत, उनकी क्लीनिंग के नाम से हम वो सारी प्रक्रियाएं जो हमें कचरे के रूप में बॉडी में रखनी नहीं चाहिए, उनको हम बाहर करते हैं और तब जाके हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो हमें स्वस्थ रखने का पहला काम शनि का काम है, इसीलिए उसे आरोग्यदाता कहा गया है, आयु विधाता कहा गया है। यदि व्यक्ति आरोग्यवान है तो आयुष्मान होगा। रोगी व्यक्ति कितना अपने आप को खींच पाएगा। व्यक्ति को रोग से मुक्त रहना, उसके आरोग्य से अपने आप को आयुष्मान होने का आशीर्वाद पाना है। इसी तरीके से जब हम धीरे 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 किडनी से घुटने तक की यात्रा तय करते हैं तो वो पूरा हिस्सा हमारा शनि प्रधान होता है। पूरे हिस्से में हम शनिदेव जी का रोग और वर्चस्व देखते हैं। इसके बाद में अब घुटने से नीचे आइए, तो घुटने से नीचे तक, यहाँ तक मैं कहूँ एड़ी और यहाँ तक कहूँ वो तलवे की जगह, पैरों के नीचे का भी जो हिस्सा होता है उस तक की जगह जो भी होती है वो सब केतु प्रधान है। आज जब केतु की परिक्रमा चले, किसी को केतु की स्थिति कमज़ोर हो, जब केतु षष्टम अष्टम की परिक्रमा में हो या केतु से संबंधित उस व्यक्ति को रोग की घोषणा हो, आदमी कहता है मेरी एड़ी का दर्द जा ही नहीं रहा, मैंने इतने इलाज करा लिए, मेरे पैरों के तलवों में तकलीफ़ हो रही है, मेरे इलाज से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वहाँ पर वो तब तक उस तकलीफ़ को भोगता है जब तक कि उसे वो दशा, महादशा, अंतरदशा में केतु का समय चल रहा होता है। फिर आप कहने लगते हैं ऑटोमेटिक मैंने ये एक छोटा सा उपचार किया, ऑटोमेटिक मैंने डॉक्टर से पूछे बिना कुछ ऐसा ही कर लिया और मैं अच्छा हो गया। और आप केतु के बाद अब आते हैं हम राहु पर। हमारा जो पूरा बैक साइड है, हमारे कंधे के पीछे से हमारी पीठ चालू होती है और पूरी कमर के नीचे तक के हमारी रीढ़ की हड्डी जाती है। हमारी रीढ़ की हड्डी का पूरा बैक कनेक्शन जो है, मेरुदंड का पूरा जो बैक कनेक्शन है, तो वो पूरा जो बैक कनेक्शन है जो मेरुदंड का, वो पूरा का पूरा फुल बैक कनेक्शन वो आपका राहु के अंतर्गत पीठ का डिपार्टमेंट है। पीठ में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कमर में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो राहु को समझ के लेना पड़ेगा और राहु से रिलेटेड उपचार करने पड़ेंगे। फिर आप कोई दूसरा उपाय करेंगे तो आप उससे जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपको राहु के उपचार करने से फर्क पड़ेगा। विधि का विधान देखिए कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग नवग्रहों की यात्राओं के द्वारा लोगों ने अपने ट्रीटमेंट को पाया है। आज यदि हम साउथ की बात करें तो साउथ में भी एक नवग्रह परिक्रमा है। उस नवग्रह परिक्रमा में अलग अलग एक एक ग्रह का विशेष स्थान है। राहु का भी अलग स्थान है, केतु का भी अलग स्थान है, सूर्य का भी नवग्रहों की परिक्रमा में एक अलग स्थान है, शनिदेव का भी तिरुनल्लार में एक अलग स्थान है। इसी प्रकार से चंद्रमा का भी एक अलग स्थान है, मंगल का भी एक अलग स्थान है व्यथिशरण में। तो अलग अलग पूरे 9 ग्रहों का एक अलग अलग स्थान है और उस स्थान विशेष पर
उनके शांति विधान की भी प्रक्रिया और विधि विधान करने का रिवाज है, परंपरा है। लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस बात को समझा कि यदि व्यक्ति को सिर में दर्द होगा और वो पेट दर्द का इलाज करेगा तो वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने उसका एक अलग स्थान बनाया कि नहीं, अमुक आने वाले व्यक्ति को उसको यहाँ आने से, उसका यहाँ उपचार करने से और उस प्रेयर को करने से कि मुझे इस तकलीफ से मुक्ति होने का मार्ग चाहिए, निश्चित रूप से उसे उस परेशानी से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। तो उन्होंने उस बात को सोचकर बड़ा लंबा रिसर्च कर एक स्थान की दूरी विशेष बनाकर और ऐसी परिक्रमा बनाई कि आदमी 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आराम से उसकी परिक्रमा को पूरा कर सके। जैसे महाराष्ट्र के अंदर में अष्टविनायक का स्थान है और आदमी 8 गणपति की स्थापना में स्थान विशेष के दर्शन के महत्व को समझकर वो 1 दिन में, 2 दिन में अष्टविनायक की परिक्रमा पूरी करके अपने आप के पुण्य को संचित करता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे भारत के दक्षिण क्षेत्र में, साउथ में एक नवग्रहों की परिक्रमा है। उस नवग्रहों की परिक्रमा को आप कहीं से भी शुरू करेंगे और कहीं से भी पूरी करेंगे, पुण्य आपको वही मिलेगा जो आपको एक नवग्रहों की परिक्रमा का मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं जिस ग्रह पर जाऊं तो मुझे उससे संबंधित बोलना क्या है, मुझे उससे शांति विधान की डिमांड क्या करनी है। मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरे इस शरीर के हिस्से का, इस प्रॉब्लम का समाधान आज इस दरबार में है, तो मैं उस दरबार में जाकर अपनी प्रार्थना करूं क्या। तो प्रॉब्लम यही है कि हमें पता है कि यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला हुआ है, पर हमें ये नहीं पता कि कौन सा डॉक्टर हॉस्पिटल में कहाँ बैठा हुआ है। हमें ये नहीं मालूम कि मेरे मर्ज का इलाज किसके पास में है। तो हम हर दरबार में जाते हैं और एक ही प्रेयर करते हैं, हर दरबार में जाते हैं और एक ही समस्या का समाधान खोजते हैं और बाद में घूम फिर के थक कर आते हैं और कहते हैं समझ में ही नहीं आया कि मेरा समाधान किया किसने और हुआ भी या नहीं हुआ। एनर्जी हमें जहाँ एक जगह लगानी थी किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, वो एनर्जी हमने 8 जगह और भी लगाई, इसलिए हम थके। यदि वही एनर्जी हमारी एक जगह लगती, जहाँ जिसकी आवश्यकता थी वहीं उसी जगह उस एनर्जी को हम लगाते थे, तो हम थकते नहीं थे और हमारा कम समय में कम एनर्जी लगाकर भी अच्छा काम हो सकता था। तो इसीलिए आपको अब ये समझना है कि मुझे किस ग्रह से मुझे क्या मिलने वाला होता है और क्या मिल रहा है। जैसे हमने फिजिकली स्थिति समझी, इसी तरीके से अब हम आगे की परिस्थितियां समझेंगे। उनकी परिस्थितियों में हम ये जानेंगे कि सूर्य हमें क्या दे रहा है। सूर्य से हमें प्राप्त होने की जो चीज़ें हैं, यश, यदि हम यशस्वी हैं तो सूर्य बल के कारण। यदि हमने किसी काम में यश प्राप्ति की है और हम कहते हैं इस कार्य में मुझे बड़ा यश मिला है, तो वो सूर्य बल के कारण मिला है। यदि हमारी कीर्ति अच्छी हो गई है, लोग कहते हैं ये व्यक्ति तो कीर्तिवान हो गया, पहले कुछ नहीं था पर आज इसकी कीर्ति का डंका है, वह हमें सूर्य से मिला है। पद यदि हमें मिला है, प्रतिष्ठा हमारी बढ़ रही है, आज हम क्लर्क के थे लेकिन मैनेजर बन गए और चीफ ऑफिसर बन गए। आज हम यदि नगर सेवक या पार्षद थे और मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बन गए, ये किसने दिया? मुझे सूर्य ने दिया। आज मैंने छोटा सा काम शुरू किया था, एक ठेला लगाकर, आज मैं फैक्ट्री मालिक बन गया। ये पदोन्नति किसने दी? मुझे सूर्य ने दी। हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारा जो पद है, वो जो बढ़ेगा किस रूप में बढ़ेगा, चाहे वो आदमी जॉब में हो और चाहे वो आदमी किसी अन्य फील्ड में हो, पर वो यश, कीर्ति और पद प्रतिष्ठा तो हर जगह है और हर जगह उसकी चाहत है, तो वो सब मिलेगी सूर्य से मिलेगी आपको। इसी तरीके से यदि मुझे समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, तो मुझे चंद्रमा का बल चाहिए। मुझे शांति चंद्रमा के बिना नहीं मिलेगी, मेरी समृद्धि चंद्रमा के बिना नहीं आने वाली। मुझे मेरे पराक्रम का रिजल्ट चाहिए। मैंने जो वर्क किया है, मैंने जो फील्ड में काम किया है, मैंने जो योजना बनाई है, जिस योजना पर मैं चल रहा हूँ, चला था, उसका यदि मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे मंजिल तक पहुँचना है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी बनाना है,
मुझे अपना घर बनाना है, मुझे घर के अंदर में मुझे अपना ऑफिस बनाना है, मुझे अपना प्लॉट खरीदना है, मुझे अपने खुद के वर्चस्व को स्थापित करना है, ये सब मुझे मंगल देगा। और ये बिना आत्मविश्वास के कैसे होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, अच्छा मजबूत आत्मविश्वास होगा, तो मंगल आपको निश्चित रूप से विजयी भवा का आशीर्वाद देगा। और मंगल गॉड ऑफ वार है, युद्ध का सेनापति है। उसने कहा दाएं मुड़, तो सारी सेना दाएं ही मुड़ेगी। और उसने कहा कि नहीं, मुझे युद्ध का समापन करना है, तो सेना युद्ध का समापन करके लौट जाएगी। तो वो गॉड ऑफ वार, वो युद्ध का सेनापति आपका कैसा है, यह आपको पहचानना है। और जब कभी भी हम मंगल का उपचार करते हैं, जब हम मंगल के दरबार में जाते हैं, मान लीजिए आप साउथ में हैं, मान लीजिए आप परिक्रमा में भ्रमण कर रहे हैं, तो वैथी शरण में जब आप जाएंगे तो आप मंगल से सबसे पहला मांगेंगे कि मेरे रक्त की सुरक्षा हो, मेरा रक्त दोष मुझे जीवन में कभी ना हो, मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे, मैं ओवर कॉन्फिडेंस से काम करूं, मैं कहीं भी हारूं ना, मैं हर जगह जाऊं तो मुझे विजयी भवा का आशीर्वाद मिले। मंगली मंगल यानी मेरा स्पीड ब्रेकर, मैं स्पीड ब्रेकर के साथ बार बार गाड़ी रुक रुक के यदि चलाऊं तो मैं कभी मंजिल पर जल्दी नहीं पहुंच सकता। यदि मैंने ब्रेकर को अलग हटके गाड़ी को स्मूथ चलाया तो मैं कहती हूँ कि आप उसमें मंजिल में 10 घंटे पहले पहुँचेंगे जहाँ 10 घंटे बाद पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ब्रेकर पर आपको गाड़ी स्लो करनी ही पड़ेगी, आपको रुकना ही पड़ेगा। तो आप ब्रेकर से अपने आप को कैसे बचाएंगे और कैसे आप बिना स्पीड ब्रेकर के आप जल्दी गाड़ी चलाएंगे, ये मंगल डिसाइड करता है। इसका अधिपतित्व मंगल के पास होता है। तो हमारे रक्त से संबंधित और हमारे आत्मविश्वास से संबंधित जितने भी हमारे पराक्रम लिखे गए हैं, उनका सबका जो रिजल्ट विजयी भवा का आशीर्वाद लेकर आएगा, ये सब मंगल ही लाके हमें देगा। इसके अलावा थावर कीजिए स्थापना और बुध कीजिए व्यापार। शनि की स्थापना और बुध का व्यापार दोनों यदि कनेक्ट हो जाए तो व्यक्ति अपनी जिंदगी में वारे न्यारी कर लेगा। जिसको व्यापार में स्टेबिलिटी मिल गई और जिसका शनिदेव जी का साम्राज्य व्यापार में फैल गया, फिर उसे मिलने से कौन रोक सकता है? फिर तो ऑटोमेटिक सब कुछ मिलता ही चला जाएगा। तो शनि और बुध दोनों जब मिलते हैं तो चील के जैसी एक दृष्टि बनाते हैं। आपने देखा है कभी, जब चील ऊपर आसमान में ऊंचाई पर उड़ रही होती है, नीचे कहीं सर्प दिखाई दे जाए, देखो सर्प पृथ्वी पर है और चील आसमान में उड़ रही है, आप देखो चील की दृष्टि देखो, वह बादलों के नीचे उड़ने वाली चील, वह इतनी हाइट में उड़ने वाली चील और नीचे चलने वाले सर्प को देख लेती है कि मेरा शिकार कहाँ जा रहा है। वह उड़ेगी, उठेगी, उतरेगी, आएगी नीचे और आने के बाद में झपट्टा मार के उस सर्प को पकड़ के ले जाएगी। देखिए उसकी दृष्टि, चील की दृष्टि का कमाल देखा आपने। वो ऊपर उड़ रही थी, उसकी नज़र पृथ्वी पर थी और पृथ्वी पर नज़र थी, उसने शिकार को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में अपने शिकार को लेकर चली गई वो, और सर्प को यानी शब्र यानी रिपु यानी आपका शत्रु, और उस शत्रु को उसने रास्ते से हटा दिया। तो ये है शनि मंगल युति, ये है शनि और मंगल का प्यार कि शत्रु आप पर हमला करे उसके पहले आप उसके लिए हमलावर बन गए, शत्रु को रास्ते से हटा दिया। तो इस तरीके से ये शनि और मंगल का जो स्नेह है, जो युति है, ये तब आपको मिलेगी जब वाणी में अपार मिठास होगी। वाणी किसकी है? बुध की है। जब आपने अपनी वाणी के कड़वाहट को मिटा डाला, जब आपने आपकी वाणी को मधुर और सुरीला बना लिया, जब अंदर से आप सुरीले हो गए, अंदर से आप मीठे हो गए, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए आप मीठे हो गए। ग्राहक आया था तो आपके अंदर में मिठास घोलकर आपने बात की थी, और ग्राहक के जाने के बाद में घर के अंदर एंट्री ली थी तो आपने सारी जमाने भर की कड़वाहट आपकी वाणी को दे दी थी। नहीं, कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। कथनी और करनी जब एक हो जाएगी,
जब बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया जब एक हो जाएगी, तब आपको मंगल विजयी भवा का आशीर्वाद देगा। और शनि आपके लिए स्थापना का, सेटलमेंट करेगा, वो स्टेबिलिटी का आशीर्वाद देगा। और बुध आपके व्यापार को बढ़ाएगा और फैलाएगा। सब एक ही साथ आपको मिलने वाला है। सब एक के साथ एक एक कनेक्शन जुड़े हुए हैं। बिना एक दूसरे से कनेक्ट किए आप सबका रिजल्ट ले नहीं पाएंगे। इसीलिए उसका नाम रखा गया नवग्रह परिक्रमा। इसीलिए पूरे 9 ग्रह न्यायाधीश हैं। हाँ, इतना है कि सर्वोच्च न्यायाधीश पद शनिदेव का है, पर न्यायाधीश 9 ग्रह तो है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं बुध की, कि हमारी वाणी हमें ये बताती है कि बुध कितना अच्छा है हमें, और हमारा व्यापार ये बताता है कि बुध हमारा कितना अच्छा है। व्यापार का मतलब नहीं है कि आप व्यापारी ही हों। व्यापार का मतलब यह है कि आपका कोई भी प्रोफेशन है, रोजी रोटी और इनकम सोर्स का वो साधन है। तो वो जो साधन है वो आपकी वाणी पर निर्भर करता है। इसके बाद गुरु, जो भी हमारी जिंदगी में आर्थिक समस्या का समाधान है, शिक्षा का और कैरियर का निर्माण है, हमने कितनी शिक्षा ली, कैसा कैरियर बनाया, और हमने हमारी लाइफ में हमारी क्वालिफिकेशन को या हमारी नॉलेज को किस रूप में, हमारी डिग्री को हमारे डेली इनकम सोर्स से जोड़ा, ये सब गुरु का डिसाइड होना है। ये सब गुरु के ऊपर में निर्भर करता है। मेरा भाग्य मेरे धर्म से कितना कनेक्ट है, मेरा धर्म मेरे भाग्य का फल मुझे कब कहाँ कितना मिलेगा, ये डिसाइड गुरु करेगा। गुरु बल यदि आपका नहीं है तो पूरे के पूरे ग्रहों का बल कितना भी मजबूत हो, वो आपको वो नहीं बना पाएगा जो गुरु अकेला बना देगा। कहा गया है गुरु के लिए कि हरि रूठे गुरु ठौर है। यदि भगवान रूठ गया तो एक बार गुरु आपको शरण में, हरि रूठे गुरु ठौर है, भगवान रूठ गया, भगवान नाराज आपसे हो गया तो गुरु आपको शरण में लेकर आपकी रक्षा कर देगा। हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि गुरु रूठ गया, गुरु नाराज हो गया, गुरु बल खत्म हो गया, गुरु के साथ में आपने कुछ कार्य ऐसे कर दिए कि गुरु बल आपका गमा बैठे आप, तो भगवान कहेगा जो गुरु का नहीं हुआ वो मेरा कैसे हो जाएगा। तो भगवान भी शरण में नहीं लेता, भगवान भी उसी को शरण देता है जो गुरु की शरण में रहता है। इसलिए गुरु का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से दीक्षा लेकर ही गुरु बनेंगे। गुरु का मतलब ये भी नहीं है कि आपको अभी तत्काल में किसी मिशन से ही जुड़ना चाहिए। गुरु का मतलब यह है कि आप धर्म के प्रति कितने समर्थक हैं और कितने सजग हैं, और कितना आपने अपनी ज़िंदगी में धर्म का मार्ग, धार्मिकता के जीवन को अपनाया है, और कितना आपने अपना गुरुबल बढ़ाया है। गुरुबल जो बढ़ेगा तो आपको रिजल्ट कहाँ मिलेगा? आपका पुत्र, आपकी संतान आपका साथ निभाएगी, आपका नाम रोशन करेगी। क्योंकि ये पंचम स्थान जो संतति का है उसका होल सोल इंचार्ज गुरु बृहस्पति देवता है। तो गुरु बृहस्पति देवता जो हमारी जिंदगी में पंचम स्थान के कारक हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ में संतान सुख कितना है। वह संतान आपका नाम रोशन करेगी या आपकी विपरीत जाएगी। संतान से, शिक्षा से, कैरियर से आपको कितना बेनिफिट हुआ है। इसीलिए देखते हैं कि आप गुरुवार के दिन जब व्रत करते हैं तो लक्ष्मी जी को सम्मान और सत्कार करते हैं, क्योंकि उसका रिलेशन उन्होंने धन प्राप्ति से जोड़ा हुआ है। कहीं संतान का मामला हो तो लोग कहते हैं गुरुवार का व्रत कर लो, कहीं कोई शिक्षा का मामला हो तो कहते हैं गुरुवार के लिए कुछ करो। तो ऐसा, तो ये हमारा गुरुबल है। शुक्रबल, शुक्रबल का संबंध जो होता है वो होता है हमारे फैमिली रिलेशन से। गुरु के लिए एक बहुत अच्छा एक सूत्र बना हुआ है। इंग्लिश के लेक्चर में एक बहुत अच्छा सूत्र आता है कि यदि गुरु का संबंध पंचम स्थान से अकेले खुद अपनी राशि पर बैठने से बने, जुपिटर एलोंग इन द 5th हाउस एंड नॉट एक्सपेक्टेड एनी प्लेनेट्स,
नॉट एक्सपेक्टेड एनी प्लेनेट्स, कोई भी ग्रह उसे डायरेक्ट देखने वाला ना हो, नियंत्रित करने वाला ना हो, उसके साथ कनेक्ट ना हो, उसे देखे ना, और वो अकेला पंचम स्थान पर अपने स्वग्रही होकर विराजमान हो। तो कहा गया है कि डिस्टरबेंस इन सन लाइफ, आपका जो पुत्र है, आपकी जो संतति है, आपकी जो औलाद है, उसके माध्यम से आप डिस्टर्ब होते हो, या उसकी लाइफ में डिस्टरबेंस आते हैं, या संतान सुख होना ना होना एक बराबर हो जाता है, या इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। वो जगह कौन से स्थान से, कौन सी राशि से, कहाँ से देखी गई, किसके साथ में है, और गुरु पर प्रभाव किसका है, उस पर डिपेंड करता है संतान कब होगी, कैसी होगी, संस्कारवान होगी कि संस्कारहीन होगी, या वो संतान के द्वारा निर्माण होगा, या संतान के द्वारा आपका विध्वंस होगा। वो सब ये गुरु की परिक्रमा दिखाती है आपको। सिर्फ एक पंचम स्थान, सिर्फ आपका गुरु बल। तो ठीक इसी प्रकार से जुपिटर के लिए कहा गया है कि जुपिटर एलोंग इन द 7th हाउस, हमारा जो 7th हाउस है, हमारा जो 7वां घर है, उसका निर्माण, जैसे मैंने कहा नाभि से नीचे का जो हिस्सा है उसका वर्चस्व है, वो शुक्र के हाथों में है। तो अब जो फैमिली रिलेशन है, जो पति पत्नी के रिलेशन है, जो जननेंद्रियां हैं हमारी, जो हमारी लाइफ में एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, जो शादी के बाद में जो हमारे संबंध जुड़ते हैं, और जो एक दूसरे के साथ में जुड़कर हम अपनी लाइफ में वंश वृद्धि बढ़ाते हैं, ये सारा डिपार्टमेंट शुरुआत होता है शुक्र से। यदि शुक्र सप्तम स्थान, 7वां स्थान दिया गया है शुक्र को, 7वां घर दिया गया है शुक्र को, यदि ये हमारे सप्तम स्थान पर, हमारे 7वें घर पर यदि शुक्र देवता खुद की अपनी स्वग्रही राशि पर विराजमान होते हैं, और या उन पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, या शुभ ग्रह की दृष्टि है, या शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये सारा माहौल ये बताता है कि आपकी गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलने वाली है, या सुग्रह शुक्र ग्रह जो बैठे हुए हैं वो आपकी शादी क्यों नहीं होने दे रहे हैं, या कितनी छटनी करने वाले हैं, कितने रिश्ते आके जाने वाले हैं, और क्यों आपको रिश्ता पसंद नहीं आने वाला है। ये सारा सब डिजाइन जो बनाकर हम अपने प्रारब्ध से लाते हैं वो हमारी जन्म पत्रिका बताती है। हमारा जो सप्तमेश है, हमारा सप्तमेश यदि खुद स्वग्रही हो वो एक अलग विषय है, पर सप्तम स्थान का जो कारक है वो शुक्र है, वो स्वग्रही हो, वो एक अलग विषय है। देखो मेरी ज्योतिष की भाषा आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी, पर मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर एक ग्रह का मालिक, हर एक स्थान का मालिक, और शरीर के हर अंग का मालिक, और हमारी जिंदगी की हर प्राप्ति की इच्छाओं का मालिक, ये सब डिवीजन, ये सब डिपार्टमेंट, ये सब कुछ विभाजित है, और इसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये डिपार्टमेंट जिसका है उसके डिपार्टमेंट से रिलेशन जुड़ा हुआ है, यदि वो चीज़ बिगड़ी हुई है तो आप उसका आनंद नहीं उठा सकते। तो ये हमें समझना है कि हमें कहाँ से तकलीफ है, और उस तकलीफ को दूर करने के लिए अब हमें कौन सी चीज़ का बल बढ़ाने की आवश्यकता है। तो वीनस यानी शुक्र के लिए कहा गया है, वीनस एलोंग इन द 7th हाउस एंड नॉट एक्सपेक्टेड एनी प्लेनेट्स, 7वें घर में विराजमान शुक्र, खुद का स्वग्रही होकर बैठने वाला शुक्र, और सामने कोई ग्रह उसे देखे ना, कोई नियंत्रित ना करे, वो अकेला अपनी मनमानी के हिसाब से वहाँ पर रहे, तो जैसे दिया तले अंधेरा रहता है। जैसे मैंने कहा कि जुपिटर का पंचम स्थान में स्वग्रही होकर बैठना, दिया तले अंधेरा, कि आप जब दिया जलाते हैं तो आपके नीचे अंधेरा छोड़ देते हैं और रोशन सारी दुनिया को कर देते हैं। फिर घर वाले शिकायत करते हैं, दुनिया का काम करने के लिए जाते हैं, सारी दुनिया का काम करके आ जाते हैं, पर देखो इनकी ज़िंदगी में ये खुद अपना काम नहीं कर पा रहे। फिर आदमी कहता है मेरी ज़िंदगी कैसी हो गई है, दिया तले अंधेरा, मैं सबको रोशन कर रहा हूँ पर मेरी ज़िंदगी को मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा कि मेरे काम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये दिया तले अंधेरा हो जाता है। ठीक उसी परिभाषा को मैं ऐसे परिभाषित कर रही हूँ कि शुक्र खुद कारक होकर स्वग्रही बैठे तो दिया तले अंधेरा हो जाएगा, वह गृहस्थी बना नहीं पाएगा, बसा नहीं पाएगा, बसाएगा तो लड़ते झगड़ते परेशान हो जाएगा, वह गृहस्थी के सुख को कहीं कन्फ्यूजन में, कहीं परेशानी में उलझा के रख देगा, क्योंकि वो शुक्र से रिलेटेड स्थान था,
और उससे हमने संबंधित उसके अच्छे बुरे पक्ष को समझा नहीं और सही तरीके से ट्रीटमेंट हमारी लाइफ को दिया नहीं, इसलिए वहाँ से हम डिस्टर्ब हो गए। तो कहा गया वीनस एलोंग इन द 7th हाउस एंड नॉट एक्सपेक्टेड एनी प्लेनेस डिस्टर्बेंस इन फैमिली लाइफ। वो फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। लोग छोटी छोटी बातों को लेकर खाना खाते खाते झगड़ पड़ते हैं और आनंद फानंद में सुख खराब करके और डाइवोर्स तक केस चला जाता है। कारण कुछ भी नहीं होता, बाद में सोचते हैं हमें हो क्या गया था, कारण तो कुछ भी नहीं था, ये तो रोज की बात थी, घर घर की बात थी, हम इसे सुधार सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। तो इस तरीके से जो हो रहा है वो प्रकृति प्रदत्त हो रहा है, पर ज़्यादा खराब हो रहा है ये हम कर रहे हैं, या अच्छा होने वाला था नहीं हो पाया ये भी हमने किया है। तो इस तरीके से हम जब देखते हैं कि शुक्र देवता का जो मेन रोल वर्चस्व है वो हमें ऐश्वर्य दिलाने का है, और ऐश्वर्य के साथ में हमें गृहस्थी के सुख आनंद और गृहस्थी बसाकर देने का है। ऐश्वर्य के साथ में जो सुख सुविधाएं लग्जरी लाइफ हम जीते हैं, आज बंगला है, सुंदर है, गाड़ी है, खूबसूरत है, आज मेरी बॉडी का जो खूबसूरत होना, आज मेरी ज़िंदगी में जो लग्जरी लाइफ के साथ में सम्मानी ज़िंदगी का खूबसूरत होना, आज वीआईपी तरीके से स्टैंडर्ड के साथ में रहना, आज मेरी लाइफ में स्टैंडर्ड की बातें करना, मेरी लाइफ में लोगों से अलग हटके अपने वर्चस्व को फैला देना, फ्लाइटों में यात्रा करना, जगह जगह देश विदेश की यात्राएं करना, अलग तरीके से अपने ज़िंदगी को अलग प्रकार से जीना, भीड़ से हिस्सा अलग हटा के एक वर्चस्व स्थापित कर देना, ये सब शुक्र की भूमिका में है। शुक्र, इसका रिलेशन लक्ष्मी से है, इनके लिए ही लक्ष्मी की पूजा होती है, इनके लिए ही लक्ष्मी हमारी प्रसन्न रहनी चाहिए, और ग्रह लक्ष्मी जिसे हम नारी कहते हैं वो प्रसन्न नहीं है तो शुक्र तो रूठा ही है, तो शुक्र कहाँ प्रसन्न रहने वाला है। इसलिए उनका रिलेशन शुक्र से जोड़ा गया और उनका संबंध हमने अपने सप्तम स्थान से जोड़ कर लिया। तो शुक्र का रिलेशन, शुक्र का संबंध हमारी इन चीज़ों के साथ में जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज यदि हम 5 स्टार होटल में रुकते हैं, आज यदि हम अच्छे ऊंचे बड़े रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं, आज हमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा यूज कर रहे हैं, आज हमने बहुत सारे अच्छे आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक के पूरे सेवन इस्तेमाल ज़्यादा किए हैं, इनके बिजनेस कर रहे हैं, ये शुक्र करा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, वो हमसे प्रसन्न है इसलिए हम कर पा रहे हैं। तो हमें खुद को ही ये सोचना है कि हमारा ग्रह कौन सा हमारे लिए पावरफुल है और कौन सा हमारे लिए कमज़ोर है, और कब कमज़ोर हो गया और कब तक पावरफुल है ये भी आपको खोजना है, और फिर ट्रीटमेंट भी आपको ही करना है। इसके बाद में शनि, कहते हैं शनि न रूठे किसी से भाई, विक्रमादित्य से रूठे शनि तो, विक्रमादित्य से रूठे शनि तो कर दिया पल में भिखारी, विक्रमादित्य से रूठे शनि तो। अब सोचो आप कि विक्रमादित्य पर जब शनि की दशा 7.5 का प्रभाव चला, एक राजा जैसा जीवन भोगने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों पर इतना पछताया कि वो व्यक्ति तेल पेरने को मजबूर होना पड़ा और दर दर का भिखारी हो गया। वो बात अलग है कि उसने अपनी गलतियों को सुधारा और उसने अपने आप को बदला और ये प्रमाणित किया कि शनिदेव जी को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति फिर से राशि वैभव को पाने का अधिकारी बन जाता है और अपना नाम वर्चस्व स्थापित जमाने भर में कर लेता है, वो एक अलग विषय है। पर पहले जो अपनी ज़िंदगी में हम गलतियां कर कर बैठे हैं, जब तक हम उनको नहीं सुधारेंगे तब तक के हमें पुनः फिर राजगद्दी कैसे मिलेगी। तो इसलिए राम की राशि से लेकर और रावण और विक्रमादित्य के भी उदाहरण दुनिया को दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि शनिदेव का समय पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव इसलिए है कि यदि वो समय नहीं आता तो आप शिला को मूर्त नहीं बना पाते। आप क्या हो, एक शिला के स्वरूप में हो। इसे ठोकने बजाने वाला, मूर्त बनाने वाला, गढ़ने वाला एक कलाकार चाहिए, और उसने ठोका पीटी की, मूर्त बना के आपको तैयार कर दिया। आप उस संघर्ष से गुजरे,
उन मुसीबतों को फाइट किया, उन परेशानियों को फेस करके आप आगे आए और आज देखो जो शिला जमीन में पड़ी थी वो मूर्त बनकर तैयार हो गई शनि की महादशा में, शनि की 7.5 में और शनि के ढैये में। तो शिला तरासी गई नहीं तो मूर्त कैसे बन पाएगी। इसीलिए शनि देव का मेन रोल क्या है, वो है शिला को तराश के मूर्त बना देना। शनि देव का मेन रोल क्या है, वो है कच्चे मट्टी के ढेर को उठाकर घड़े का रूप दे देना। आज पैरों में रौंदे जाने वाली मट्टी को देखिए, कोई वैल्यू नहीं है। एक कुम्हार आया, उसने पैरों में रौंदे जाने वाली मट्टी को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद में उसने गूथा आटे की तरह, उसको अच्छे से तैयार किया, चिकनाहट दी। इतना ही नहीं, चाके पर चढ़ाया, एक घड़ा तैयार कर दिया। वो देखने लगा कि मैं चाके पर चढ़ाने के बाद में चक्के पर चलाते चलाते इस घड़े को थोड़ा बहुत टेढ़ा होते देख रहा हूँ। उसने ऊपर से चोट मारना चालू किया। क्यों? घड़ा आकार न खराब करे। उसका जो उसने एक डिजाइन बनाया है वो डिजाइन से बाहर ना जाए। उसके पास में कोई सांचा नहीं है, बिना सांचे के घड़ा बना रहा है, वो विदाउट सांचे के घड़ा बन रहा है, पर एक ही डिजाइन का बन रहा है, एक ही साइज का बन रहा है, एक ही जैसा बन रहा है। अब उसने डिजाइन अपने जो दिमाग में डिजाइन बनाई है कि मुझे इस मिट्टी को दिए की डिजाइन देनी है, कि कुल्हड़ की डिजाइन देनी है, कि घड़े की डिजाइन देनी है, उसने दिमाग में डिजाइन बनाई है। अब वो उस मिट्टी को उस डिजाइन में आकार में देखना चाहता है। ऊपर से ठोकता है खराब ना हो, फिर सोचता है ज़्यादा ठोकूंगा ना तो टूट जाएगा, अंदर से एक हाथ रख लेता है। सहलाता भी है, बिखरने नहीं दूंगा, सुधारूंगा पर बिखरने भी नहीं दूंगा। सहलाता भी वही है, मारता भी वही है, अंदर से सहलाता है, ऊपर से चोट मारता है। देखते ही देखते वो घड़ा तैयार कर लेता है। अंदर से सहला सहला के, ऊपर से मार मार के उस कच्ची मिट्टी से उसने घड़ा बना दिया। अब वो घड़ा बनने के बाद में अब एक प्रश्न सामने में आया, यदि आपने उसे आवश्यकता की चीज़ उसकी बेटी की दहेज के लिए या उसके बेटे के शादी ब्याह के लिए या कुछ भी उसके आने वाले मेहमानों के लिए एक खाली आपका घर ही दे दिया रुकने के लिए या कुछ भी दे दिया, वो शनिदेव जी की कृपा है कि आपने उसकी मदद कर दी जिसके पास कुछ था ही नहीं मदद के लिए, जिसका कोई नहीं, उसके लिए आप बन जाएं। और उसके बाद में अब आज से आपको एक उपाय करना है, एक उपचार करना है, आपके मन को आपसे कहना है और आप अपने मन से कहेंगे और आप एक ही काम करेंगे कि आज से कोई भी व्यक्ति मुझे तकलीफ में दिखा तो पहला शब्द, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो अजनबी हो, मेरे मुंह से ये निकलेगा, चिंता मत करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चिंता मत करो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस ये शब्द आपका उसके लिए सहानुभूति का बन जाएगा और आपके लिए शनि कृपा देने का रास्ता खोल देगा। क्योंकि ये आश्वासन जो आपने उसको दिया है उससे आपने उसे जीत लिया है। तो ये आपको करना ही चाहिए। और उसके बाद में शनि कृपा के लिए अगला कदम हम क्या करेंगे? अगला कदम हम ये करेंगे कि हम जो भी कर रहे होते हैं हम कभी भी उसको प्रत्यक्ष में किसी को बोलेंगे नहीं। आपने किसी को भोजन कराया और आपने 2 जगह जाके बोल दिया, वो अमुक व्यक्ति आए थे, उनका भोजन हमने ही कराया था, उनकी व्यवस्था हमने ही की थी। अरे मैंने इतने सालों से मेरे भाई को पढ़ाया लिखाया, भोजन कराया, इतने सालों से मैंने मेरी बहन को देखा, परवरिश की, इतने साल हो गए मैंने उसके लिए ये किया। अरे देखो मैंने उसकी शादी में इतना दिया था और मैंने देखो उसके बच्चे की पढ़ाई में इतना लगाया। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये आपका मैं और अहंकार कह रहा है और शनि इसी को लगा है। जब आप ये समझ